आज मैं आपके सामने बेसिक कंप्यूटर क्लास का डे 6 लेकर आई हूँ। आज हमने करना है मेल मैनेजमेंट के बारे में। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या आज के लेक्चर के। आज हम सीखेंगे कि एड्रेस बुक क्या होती है, एडिंग डिलीशन अपडेटिंग ऑफ एड्रेसेस इन एड्रेस बुक कि कैसे ऐड किया जाता है, डिलीट किया जाता है या अपडेट किया जाता है एड्रेसेस को एड्रेस बुक में। यूज़ ऑफ एड्रेस बुक ऑफ ईमेल सेंडिंग के तरीका सीखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं एड्रेस बुक को ईमेल सेंड करते हुए। क्रिएशन ऑफ मेल फोल्डर, मैसेज सर्चिंग, कैसे मैसेज सर्च किया जाता है। मूविंग मेल्स फ्रॉम मेल फोल्डर में कैसे मेल्स को मूव किया जाता है। सॉर्टिंग का अमल सीखेंगे कि ये सॉर्टिंग क्या होती है। जब हम अपनी ईमेल प्रोग्राम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर इनबॉक्स या सेंट आइटम्स वगैरह के फ़ोल्डर्स में बहुत ज़्यादा तादाद में मैसेजेस स्टोर हो जाएं, तो हम एक अच्छी प्रैक्टिस यह है कि इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैनेज कर लें। मसलन हम मुनज़्ज़म तरीके से स्टोर करने के लिए नए फ़ोल्डर्स क्रिएट करते हैं और इनमें अपने मैसेजेस को स्टोर कर देते हैं। इसके अलावा गैर ज़रूरी मैसेजेस को डिलीट कर देते हैं। अपने मैसेजेस को हार्ड डिस्क में फ़ाइल की सूरत में सेव कर लें वगैरह। अब हम ईमेल मैसेजेस को मैनेज करना सीखते हैं। डिस्प्ले सेटिंग के लिए, जैसा कि आपने दूसरे मॉड्यूल्स में विंडो के साइज़ को एडजस्ट करना सीखा था, वैसे ही हम आउटलुक एक्स की स्क्रीन की विंडो को मुख्तलिफ़ साइज़ में देख सकते हैं। आउटलुक की विंडो के साइज़ को हम छोटा, बड़ा, मिनिमाइज़ या फिर फुल स्क्रीन कर सकते हैं। ये बटन जिस पे माइनस का निशान बना हुआ है, इस पे क्लिक करके हम पेज को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। क्रॉस के साथ वाले बटन रिस्टोर डाउन को क्लिक करके पहले वाले साइज़ पे ला सकते हैं। अगर हम अपनी मर्ज़ी का साइज़ करना चाहते हैं तो पेज के निचले कॉर्नर पर माउस पॉइंटर ले जाएं और क्लिक करके माउस को ड्रैग करें और अपने मर्ज़ी का साइज़ लेकर छोड़ दें। यूँ आपकी विंडो का साइज़ अपनी मर्ज़ी का हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में भी मेन्यू बार पे मुख्तलिफ़ टैब्स को लाया या गायब किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए रिबन एरिया पे खाली जगह पे राइट क्लिक करने से हम गायब कर सकते हैं। जो लिस्ट ओपन होगी वहाँ से कस्टमाइज़ द रिबन पे क्लिक करते हैं। हमारे सामने आउटलुक ऑप्शन की नई विंडो खुल गई है। इस वक्त मेन टैब के नीचे जितने टैब्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं उनमें सब कुछ के आगे टिक मार्क लगा हुआ है। इस लिस्ट में अगर आप किसी ऐसे टूल बार के नाम पे क्लिक करें जिसके आगे टिक मार्क नहीं लगा हुआ, यानी वो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो वो आप स्क्रीन पे डिस्प्ले हो सकता है अगर आप इसे टिक मार्क शो करें, जैसे हम डेवलपर पे शो कर रहे हैं। अगर किसी टूल बार पे टिक मार्क लगा हो, अगर वो टिक मार्क रिमूव कर दें तो वो स्क्रीन से हट जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि व्यू के ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो व्यू का टैब स्क्रीन से गायब हो जाती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और डेवलपर का टैब शो हो गया है और व्यू रिमूव हो गया यहाँ से। एड्रेस बुक क्या होती है? ये बिल्कुल एक डायरी की तरह होती है। जैसे हम डायरी में लोगों के नंबर, नेम, एड्रेस वगैरह लिख कर स्टोर रख लेते हैं, इसी तरह ईमेल में भी, आउटलुक में भी ये फैसिलिटी होती है कि हम लोगों के ईमेल एड्रेसेस नोट करके रख लें ताकि हमें मुश्किल ना हो, क्योंकि इतने ईमेल एड्रेसेस याद नहीं होते। उस एड्रेस बुक बनती कैसे है ये अब मैं आपको बताती हूँ, और इसमें एड्रेसेस कैसे नोट किए जाते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को स्टार्ट करते हैं। इसका तरीका मैंने पहले आपको बता दिया कैसे स्टार्ट करते हैं या ओपन करते हैं। क्योंकि एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हम नेम, ईमेल एड्रेस या पोस्टल एड्रेस वगैरह स्टोर कर सकते हैं, यानी सेव कर सकते हैं। अब हम मुख्तलिफ़ तरीके से एड्रेस बुक में एड्रेस नोट करना सीखते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में इनबॉक्स में जाकर राइट क्लिक करते हैं और ओपन करते हैं। उसे ओपन करने के बाद हम राइट क्लिक करके ऐड टू कॉन्टैक्ट में क्लिक करते हैं। तो जो ऐड टू कॉन्टैक्ट करने के बाद ऐड टू आउटलुक कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का पेज आ जाएगा जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम और भी ऐड कर सकते हैं। जब हम इसे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेंगे तो फिर हम सेव पे
ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन है ये सेव हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम दूसरी तरीके से भी सेव कर सकते हैं, होम के टैब में न्यू आइटम्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो लिस्ट आएगी उसमें हम कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे, फिर दोबारा से हमारे पास वही लिस्ट आ जाएगी जो पहले जिसमें हमने कॉन्टैक्ट सेव किया था, बिल्कुल वही लिस्ट आ जाएगी हमारे पास। अब हम इसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर देंगे और फिर सेव कर देंगे। कॉन्टैक्ट ग्रुप के बारे में बताऊँगी। कॉन्टैक्ट ग्रुप एक सब ग्रुप के तरह का होता है जिसमें हम उन तमाम लोगों के नाम और एड्रेसेस वगैरह सेव करते हैं जिनको हमने इकट्ठे ईमेल भेजनी हो, और इसको इकट्ठे कलेक्टिवली एक नाम दिया जाता है, उसे कॉन्टैक्ट ग्रुप कहा जाता है, जैसा कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। अब हम देखेंगे कि कॉन्टैक्ट ग्रुप कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम नेविगेशन पैन से कॉन्टैक्ट के फ़ोल्डर पे क्लिक करते हैं। अब न्यू कॉन्टैक्ट ग्रुप में क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने न्यू कॉन्टैक्ट ग्रुप का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। अब हम पहले नेम के सामने इस ग्रुप का नेम टाइप करेंगे, जैसे फ्रेंड्स लिखा है, फिर ऐड मेंबर्स के बटन पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें मेंबर्स को ऐड करने के लिए 3 ऑप्शन गिवन है हमारे पास, यानी हम आउटलुक कॉन्टैक्ट से ऐड कर सकते हैं, ऐड एड्रेस बुक से, या न्यू ईमेल कॉन्टैक्ट से ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ से फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट से को सिलेक्ट करते हैं। हमारे सामने आउटलुक में सेव किए गए कॉन्टैक्ट की लिस्ट आ जाती है। यहाँ से हमने जिन ईमेल्स का ग्रुप बनाना है इनको बारी बारी सिलेक्ट करते हैं और नीचे से मेंबर्स के बटन को सिलेक्ट दबाते जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद हम ओके के बटन को प्रेस कर देंगे। इस तरह से तमाम सिलेक्टेड ईमेल्स हमारे बनाए गए ग्रुप में ऐड हो जाती हैं। यहाँ से सेव एंड क्लोज़ के बटन को दबाकर इस अमल को कंप्लीट करते हैं। अब हम कॉन्टैक्ट ग्रुप का इस्तेमाल देखते हैं। इसके लिए हम होम की टैब से न्यू ईमेल पे क्लिक करते हैं। यहाँ से 2 पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एड्रेस बुक ओपन हो जाती है। अब जिन एड्रेसेस पे हमने ईमेल भेजनी है उनको एक एक करके सिलेक्ट कर लेते हैं और नीचे से 2 पर भी बारी बारी करके ऐड कर लेते हैं। इसके बाद ओके का बटन प्रेस कर देते हैं। ये देखें हमारे न्यू ईमेल मैसेजेस में 2 के सामने वो तमाम कॉन्टैक्ट्स ईमेल्स आ गए हैं जिनको हमने सिलेक्ट किया है और हमें उन्हें टाइप करना नहीं पड़ा। इसी तरह CCC के सामने भी एड्रेस बुक से हम कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। रिमूविंग अ कॉन्टैक्ट, जिस तरह हमने एड्रेस बुक में मुख्तलिफ मेल एड्रेसेस को ऐड करना सीखा, सेम इसी तरह से हम मेल एड्रेस को डिलीट करना भी सीखते हैं। आइए डिलीट कैसे करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इस वक्त हमारे सामने आउटलुक का प्रोग्राम ओपन है। इसमें सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट्स के फ़ोल्डर को क्लिक करते हैं। इसके बाद हम कॉन्टैक्ट्स की विंडो में इस कॉन्टैक्ट ग्रुप पर डबल क्लिक करते हैं जिसमें हमने कॉन्टैक्ट डिलीट करना है। हमारे सामने ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब हम इस कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसको हमने डिलीट करना है। इसके बाद हम ऐड मेंबर्स के साथ रिमूव मेंबर्स पे क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं जब हम इसे क्लिक करेंगे तो सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट जो है वो रिमूव हो गया है। हम इसी तरह से और भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम पूरी एड्रेस बुक को डिलीट करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। अब कंप्लीट को डिलीट करने के लिए डिलीट ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट डिलीट हो जाएगा। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो एक कन्फर्मेशन मैसेज आ जाता है जो हमसे पूछता है कि डिलीट किया जाए या ना किया जाए। तो हम यस पे क्लिक करेंगे तो वो कॉन्टैक्ट जो गिवन थे यहाँ पे कंप्लीट डिलीट हो गए। आपको बताऊंगी कि आउटलुक एप्लीकेशन में भी कैसे फ़ोल्डर बनाए जाते हैं ताकि हम मैसेजेस को इजीली सर्च कर सकें। सबसे पहले हम फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे, फिर न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे वो पूछेंगे कि इसका नाम क्या रखना है, फ़ोल्डर का नेम क्या रखना है। यानी फ़ोल्डर का नेम लिखते हैं हम CPL। फ़ोल्डर कंटेन नेक्स्ट। फ़ोल्डर कंटेन्स में पूछते हैं कि इस फ़ोल्डर में किस तरह की इंफॉर्मेशन
होगी। अगर हम मेल मैसेजेस के अलावा कोई और चीज़ इसमें स्टोर करना चाहते हैं तो हम इसमें स्क्रॉल बार करके कोई और लिस्ट में से नेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम फ़िलहाल मेल एंड पोस्ट आइटम्स को ही सिलेक्ट रहने देते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट वेयर टू प्लेस द फोल्डर। अब वो पूछा है कि इस फोल्डर को कहाँ पे रखना है। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी जगह बताई हैं। यहाँ से हम पर्सनल फ़ोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, यानी हम इसे पर्सनल फ़ोल्डर में सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। आखिर में हम ओके पे क्लिक करते हैं। अब आपको नज़र आ रहा है कि हमारा बनाया हुआ फ़ोल्डर हमें पर्सनल फ़ोल्डर की लिस्ट में यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक मैसेज को दूसरे फ़ोल्डर में, एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में कैसे सेंड करना है, तो इसके लिए हम राइट क्लिक करते हैं। हमारे सामने एक लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे अब हम मूव पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास अदर फोल्डर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक और डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे हम जंक ईमेल को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देंगे। आप देखें वो ईमेल हमें इनबॉक्स में नज़र नहीं आ रही, बल्कि जंक ईमेल्स में शो होगी वो। आप देखें, आप जंक ईमेल्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास वही ईमेल कंटेंट एरिया में शो हो रही है, जंक ईमेल में। सॉर्टिंग किसे कहते हैं? सॉर्टिंग का मतलब है कि मैसेजेस को तरतीब से सेट करना है, यानी बाय डेट, बाय सब्जेक्ट, बाय साइज़ वगैरह के हिसाब से हम इसे तरतीब से सॉर्ट कर सकते हैं। इसको करने के लिए हम कंटेंट एरिया में सर्च बार के नीचे यहाँ अरेंज बाय पे क्लिक करते हैं। अब आपको नज़र आ रहा है कि हमारे सामने एक लिस्ट आ गई है और इसमें डेट पर पहले से क्लिक है। अब हम इसमें से अपनी मर्ज़ी की तरतीब दे सकते हैं। मसलन हम यहाँ से फ्रॉम पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारी ईमेल्स जो हैं ये सेंडर्स के हिसाब से तरतीब से आ गई हैं। अब इसी तरह से हम अरेंज बाय मेन्यू में से अटैचमेंट पे क्लिक करने से हमारे पास 2 फोल्डर्स बन गए हैं। विद अटैचमेंट में हमारे पास ऐसे मैसेजेस हैं जिसमें तमाम ईमेल मैसेजेस के साथ कोई ना कोई फ़ाइल अटैच है, जबकि नो अटैचमेंट में ऐसे मैसेजेस हैं जिनके साथ कोई भी फ़ाइल अटैच नहीं है। इसी तरह हम और दूसरी ऑप्शन को इस्तेमाल करके अपने मैसेजेस को डिफरेंट तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। किसी मैसेज पर प्रायोरिटी टैग लगाना चाहिए, यानी प्रायोरिटी यानी किसी मैसेज को अहमियत देना, कम या ज़्यादा। अगर हम किसी मैसेज को प्रायोरिटी देना चाहें तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हम हाई प्रायोरिटी पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो मैसेज है वो जल्दी सेंड हो जाएगा। अगर हम लो प्रायोरिटी पे, लो इम्पोर्टेंस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो मैसेज है वो हाई के बाद वाले ऑप्शन में, यानी बाद में सेंड होगा, पहले हाई वाले को प्रेफरेंस मिलेगी। एक फ्लैग का ऑप्शन है। फ्लैग का जो ऑप्शन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी अहमियत यह है कि बाज़ मैसेजेस ऐसे होते हैं कि उनका अर्जेंट रिप्लाई देना होता है और बाज़ मैसेजेस ऐसे होते हैं कि उनका कुछ देर बाद रिप्लाई देना होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए हम उन पर अगर फ्लैग लगा दें तो वो हमें याद दहानी यानी रिमाइंड करवा देते हैं कि हमने इसका रिप्लाई देना ही है। तो हमें उसके रिप्लाई मैसेजेस आ जाते हैं कि हमने इसका रिप्लाई देना है। इसके लिए अब हम मैसेज को सिलेक्ट करके फ्लैग पे क्लिक करेंगे और ऊपर ऑप्शन आएगी हमारे पास लिस्ट कि हमें इसका रिप्लाई कब देना है, टुडे, टुमारो, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, ऐड बिगनर। अब हम ऐड बिगनर पे क्लिक करते हैं और फिर नीचे से यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है डिटेल के कब हमने किस टाइम हमने इसका रिप्लाई देना है, तो वो हम इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमें ये रिमाइंडर का मैसेज आ जाएगा। दिन पहले हमें इसका मैसेज मौसूल हो तो इसके लिए भी हम इसका एक रिमाइंडर पे क्लिक करते हैं और डेट सेट करते हैं और टाइम पे स्क्रॉल बार करके टाइम सेट कर देते हैं किस टाइम ये मैसेज आए हमें। जब हम टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर लेंगे। हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये जो डायलॉग बॉक्स है ये रिमूव हो जाएगा। इस तरह रीडिंग पैन में हमें ऊपर शो होता है कि हमने क्या टाइम सेट किया है और किस टाइम ये हमें रिमाइंड करवाएगा कि हमें इसका रिप्लाई देना है। तो जब मुकर्रर टाइम आ जाता है तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स शो होता है, उस पर ऑप्शन होते हैं डिसमिसाल, ओपन आइटम्स, डिसमिस, इस तरह के ऑप्शन शो होते हैं। अगर हम तमाम नोटिफिकेशन को डिसमिस करना चाहते हैं तो डिसमिसाल करते हैं, या किसी एक नोटिफिकेशन को डिसमिस करना चाहते हैं तो उसको डिसमिस कर देते हैं। अगर तमाम आइटम्स को ओपन करना चाहते हैं तो ओपन आइटम्स पे क्लिक करते हैं। अब एक और ऑप्शन होता है कि क्लिक नोज टू बी रिमाइंड अगेन इन,
कि कुछ देर बाद, इसका मतलब ये है कि कुछ देर बाद इस मैसेज को दोबारा से हमें रिमाइंड किया जाए। अब नीचे टाइम गिवन है, हम स्क्रॉल बार में जाकर टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं किस टाइम हमें, लेकिन अगर हमें इस मैसेज को डिसमिस करना हो तो हम राइट क्लिक करके उसे क्लियर फ्लैग पे क्लिक कर देते हैं। तो अगर हमें आउटलुक में किसी मैसेज को डिलीट करना हो तो हम डायरेक्ट सिंपल उस मैसेज पे राइट क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। उसमें डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करने से जो मैसेज है वो हमारा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा और हमारे पास कोई कंफर्मेशन मैसेज भी नहीं आएगा। जो मैसेज हमने डिलीट किया है वो डिलीटेड आइटम्स में सेव हो जाता है, इसलिए बाज़ का तो हमारे से गलती से भी मैसेज डिलीट हो जाता है तो वो जो मैसेज डिलीट हो चुका है वो डिलीटेड आइटम्स में दोबारा से शो हो जाता है। अगर हम इसे दोबारा से रीड करना चाहें तो वो हम इजीली कर सकते हैं। अगर हम इसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें तो मूव टू पे क्लिक करने के बाद हम इसे कहीं पे भी इनबॉक्स में सेंड कर सकते हैं, कहीं पे भी सेंड कर सकते हैं, जो हमने अपने ग्रुप्स या फोल्डर्स वगैरह बनाए हुए हैं जहाँ मर्ज़ी से सेंड कर सकते हैं, दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। ओके, अल्लाह हाफिज़।